चलिए खबर है संभल से, जहां संभल की तमन्ना और कासगंज की सोनी ने बुरखे में कांवड़ क्या उठा ली। कट्टरपंथी मौलानाओं को मिर्ची लग गई। बात बात में संविधान और गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देने वाले मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई उससे मुस्लिम जो मौलाना थे वो काफी परेशान हो गए। तो संभल की जो तमन्ना है और कासगंज की सोनी, दोनों की कहानी इस बात को कहती है कि यहां पर कांवड़ और भगवान शिव के प्रति जो उनकी आस्था थी वो साफ तौर पर झलक रही थी। बुर्खा पहनकर हरिद्वार से इन्होंने कांवड़ उठाई तमन्ना, और तमन्ना की अभिलाषा तमन्ना यही थी कि वो भगवान शंकर को अभिषेक कर पाए। इसलिए उसने मन्नत जब पूरी हुई तो उन्होंने पैदल यात्रा करना ज्यादा उचित समझा और कांवड़ लेकर ये यात्रा उन्होंने शुरू की। कासगंज की सोनी की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एटा के प्राचीन शिव मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया है और हिंदू संगठनों ने भव्य स्वागत किया, क्योंकि एक आस्था जो है वो आस्था का जन्म यहां पर होता है, चाहे वो तमन्ना हो या फिर सोनी हो। तो ये बुर्खा या फिर जो पर्दा है या फिर जो धर्म की जो दीवार है, यहां पर साफ तौर पर ढह जाती है जब आपकी मन्नतें पूरी होती है और आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया। उसके बाद तमन्ना जो है वो जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू करती है और भगवान को जलाभिषेक करती है। भारी सुरक्षा घेरे में उन्हें हिंदू संगठनों ने पहुंचाया ताकि वो जलाभिषेक कर पाए, क्योंकि मौलाना जो है वो फतवा जारी करने में जुट गए। और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बरेलवी जी, अब इस पर क्या सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मन्नत पूरी हुई, आस्था जाग उठी और भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया, इसमें कोई आपत्ति है क्या? देखिए मोहतरम, वो महिला मुसलमान है और मुसलमान के लिए लाजिम है कि वो इस्लाम के दायरे में रहे और इस्लाम के वसूल और ज़ाब्ते हैं। कोई भी महिला हो, मर्द हो, पुरुष हो, कोई भी हो, XYZ, अगर वो इस्लाम के वसूलों का उल्लंघन करेगा तो फिर वो उसके ऊपर हुक्म शरई लागू होगा। इस महिला ने इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों का उल्लंघन किया, इस वजह से इनके ऊपर नाजायज कार करने का हुक्म लागू किया गया है। ये महिला नहीं, तो ये बताइए कि जो ये तो फिर वही बात होगी कि हम ही ठेकेदार बन गए, हम ही ने फतवा जारी कर दिया। नियम तो ऊपर वाला तय करता है। ये जो यहाँ की जो भौतिकता जो बनावट है उसे फतवा का नाम देकर जारी करना, आदेश सुनाना, ये कहां सही है? ठीक है, अगर उनकी आस्था है, अगर उन्होंने उनकी मन्नतें पूरी होने ऐसा लगा कि भगवान शंकर ने उनकी सुन ली, उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू कर दी, क्या दिक्कत है इसमें? करने दीजिए। देखिए, अगर वो मुसलमान नहीं होती तो उन पर जो है वो शरीयत का हुक्म लागू नहीं किया जाता। वो दरअसल मुसलमान हैं, इस वजह से उन्होंने गैर इस्लामी काम किया, तो गैर इस्लामी काम करेंगे। तो अजमेर के ख्वाजा की मजार पर हिंदू भी तो जाते हैं। अजमेर के ख्वाजा पर हिंदू जाते हैं, बड़ी तादाद में जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाते हैं। यहां तो कोई फतवा जारी नहीं होता कि आप मत जाइए, लेकिन ये बिल्कुल कसकर रखना, खासकर आजादी तो देनी चाहिए ना, क्योंकि धर्म और आस्था वो अपने मन और विचार, यही तो फ्रीडम है, आजादी तो इसी को कहते हैं। आज़ादी तो बिल्कुल ठीक है। आज़ादी जो है वो सियासी माने में, आप कहें मजहबी माने में, आज़ादी जो है वो नहीं कही जा सकती। देखिए, दायरा है इस्लाम का और इस्लाम अपने दायरे में रहने के लिए कहता है अपने अनुयायियों को। अगर वो दायरे से बाहर जाएंगे, उसका उसूलों का उल्लंघन होगा, तो वो शरीयत की गिरफ्त में आएंगे, गुनहगार होंगे। देखिए, ये जो है खालिस मजहबी मामला है और कांवड़ यात्रा लेके जाना एक सनातन धर्म की परंपरा है। उस परंपरा, दूसरे मजहब की परंपरा को अपनाना इस्लाम के अनुयायियों को, ये जो है वो शरन इस्लाम इजाजत नहीं देता है। मौलाना साहब, गंगा जमुनी तहजीब की बात आप लोग करते हैं, यहां तो आपको खुलकर सामने आना चाहिए। आप कहिए रिपब्लिक भारत पर कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इंसानियत सबसे ऊपर है, जिसको जिसमें आस्था हो पूरा करे। हिंदू जो हैं वो जाकर मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं, अजमेर के ख्वाजा के मजार पर, और यहां पर अगर मुसलमान, अगर महिलाएं हैं वो कांवड़ यात्रा निकाल रही, क्या दिक्कत है? आप लोग खुलकर कहिए, ये तो अच्छा है ना, भारत ऐसे ही मजबूत होगा। भारत की मजबूती के लिए तो मुसलमान खड़ा है। हमेशा भारत की मजबूती के लिए मुसलमानों ने कांधे से कांधा, शाने से शाना मिला करके काम किया है। अभी देखा होगा आपने ऑपरेशन लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि ये धर्म के मुताबिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक लगाता है ना, इन चीजों पर ब्रेक लगाता है। नहीं, ब्रेक नहीं लगाता। देखिए, धर्म के अंदर रह करके भी सारे काम किए जा सकते हैं। धर्म मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। नहीं तो आप कल से मना करवा दीजिए, आप एक फतवा जारी कर दीजिए कि अजमेर शरीफ पर कोई भी हिंदू हाथ कदम नहीं रखेगा।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कोई चादर नहीं चढ़ाएगा। आप फतवा जारी कर दीजिए कि देखिए ये उसूल के खिलाफ है, और जैसे ही ख्वाजा के मजार पर अगर चादर हिंदुओं की तरफ से चढ़ाई जाएगी तो पूरा सब कुछ जो है वो पाक साफ नहीं रह पाएगा। आप जारी कर दीजिए फिर। नहीं, देखिए ये तो गलत होगा फतवा जारी करना कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार चित पर भी आपकी, पट भी आपकी, हाजिरी न दें। ये देखिए हाजिरी न दें, ये वो लोगों की आस्था है। और आ गई ना बात आस्था वाली, गैर मुस्लिम लोग जो है आस्था वाली बात आ गई ना। यही तो अब सवाल कर रहे हैं। जब आस्था इंसानियत के आगे नहीं है, इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, तो फिर हम क्यों रोकें? तमन्ना को करने दीजिए, तमन्ना के सपोर्ट में आइए। देखिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते, उसने गैर शरई काम किया है, और गैर शरई काम का हमारा यानी उलमाए दीन का काम है शरीयत की रहनुमाई करना, लोगों को बताना, अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातें बताना, बुरे कामों तो क्या से रोकना। ये कांवड़ यात्रा बुरी बात है क्या? नहीं, कांवड़ यात्रा को मैंने बुरा नहीं कहा। नहीं तो बुरी बातों से दूर रखना, आपने कहा बुरी बातों से दूर रखना। आप बताइए कि इस्लाम में ऐसी कौन सी सीख दी जा रही है? ये कौन सी बुरी बात होगी? हमारी आस्था हो गई। अब ख्वाजा साहब में अगर हमारी आस्था होगी, कल हम चादर लेकर जाएंगे, वहां चढ़ाएंगे। वही काम तो तमन्ना ने किया, तो क्या दिक्कत है? देखिए मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, सुन लीजिए। देखिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि इस्लाम एक में दायरा है, और उस दायरे में रहने के लिए अपने अनुयायियों को कहता है। इसके अलावा दूसरे मजहब के जो लोग हैं उनमें क्या दायरा है, क्या नहीं है, क्या उसूल, क्या ज़ाब्ते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो जो लोग गैर मुस्लिम लोग ख्वाजा साहब के दरबार में जाते हैं, हाजिरी देते हैं, या दीगर मज़ारात पे जाते हैं, हाजिरी देते हैं, तो उनके मजहबी रहनुमा नहीं रोकते, तो इसका मतलब उनके यहाँ कोई दायरा नहीं है, कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं है। इस्लाम के अंदर एक उसूल और ज़ाब्ता है कि गैर मुस्लिम की रिवायत। आप ये कह रहे हैं कि सनातन का कोई उसूल नहीं है? आप ये कह रहे हैं हिंदू धर्म में कोई उसूल नहीं है? देखिए अब सुन लीजिए हमारा, सुनिए 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 सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सनातन का उसूल जो है स्पष्ट है। दोनों बाह फैलाकर इंसानियत को गले लगाना, यह सनातन का उसूल है। इसके अलावा कोई एक ऐसी डिमार्केशन लाइन नहीं है, और हिंदुत्व यही कहता है। और आपने जो लकीर खींची है वो कहीं ना कहीं तमन्ना जैसी तमाम लड़कियों को, महिलाओं को रोकती है। देखिए मैंने तो एक हुक्म शरई बताया है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शरीयत की रहनुमाई करें। जो लोग गैर मुस्लिम परंपराओं को अपना रहे हैं, गैर इस्लामी रिवायतों को अपना रहे हैं, उनको रोकना, उनको समझाना, उनको बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं इंसानियत की बात बताऊं, जरा सा 1 मिनट टाइम दीजिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया, और वो दर्स पूरी दुनिया के लिए। मौलाना साहब जरा रुकिएगा, मौलाना साहब रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट जरा दिखा लेते हैं ताकि दुनिया को भी पता चले कि कौन सी रिपोर्ट हम बता रहे हैं। और इंसानियत का प्रचार प्रसार करने के लिए सनातन हमेशा मेरी तरह ही खड़ा रहता है। जरा देखिएगा सबसे पहले रिपोर्ट, कहीं मत जाइएगा। शिव भक्त मुसलमान मौलाना बेहाल। शिव की भक्ति पर मौलाना की आपत्ति। महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था की एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। एक उदाहरण गंगा जमुनी तहजीब की, जो यूपी के संभल और कासगंज में देखने को मिली, जहां बुर्का पहनी महिलाएं न केवल शिव भक्त निकली, बल्कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ भी उठाया। हरिद्वार से गंगा जल भरकर संभल पहुंची तमन्ना का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं कासगंज में भी कांवड़ उठाने वाली मुस्लिम महिला सोनू का फूल मालाओं से हौसला बढ़ाया गया। लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण करार दिया। हालांकि कुछ कट्टरपंथी मौलाना इसे नाजायज करार दे रहे हैं। मुसलमानों के कांवड़ उठाने पर मौलाना भड़के नजर आ रहे हैं। सनातन में मुसलमानों की आस्था से बुलबुलाए मौलाना उन्हें शरीयत का हुक्म सुना रहे हैं, उन्हें गुनहगार बता रहे हैं कि कोई भी मुसलमान मर्द हो या महिला, वो दूसरे मजहब का शियार नहीं अपना सकती। यानी दूसरे मजहब के जो उसूल हैं, उन उसूल को अपनाना
जैसे कावड़ यात्रा लेके चलना या जलाभिषेक करना, इस तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना मुसलमान का नाजायज है और सख्त गुनाह है। रज़वी पहले नहीं जिन्होंने हिंदू त्योहारों से तकलीफ है। इससे पहले मौलाना जर्जिस अंसारी हिंदू त्योहारों पर आग उगलते नजर आए थे। अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों से इतनी नफरत क्यों, किसी की आस्था पर चोट क्यों? क्या अब इस्लाम के ठेकेदार तय करेंगे कौन किस पर आस्था रखेगा, कौन किसकी भक्ति करेगा? और क्या तमन्ना और सोनू कट्टरपंथी सोच पर तमाचा है जो लगातार हिंदू त्योहारों के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए मौलाना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे। एक रिपोर्ट भी दिखाई हमने, लेकिन जरूरी ये होगा कि जब आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो इस बात पर सोचिएगा जरूर, और खासकर ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए जो समाज में इंसानियत को बढ़ावा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए